हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, अब करते हैं उनका स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। आगे और अब तैयार है सिद्धार्थ सैनानी साहब। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे नहीं है मेरे पास, आज पिक्स ऑफ द डे है, क्योंकि दो स्टॉक लेके आया हूँ। वो इस कारण से क्योंकि इस बार थर्सडे छुट्टी आ रही है, हॉलीडे है, तो एक दिन चला गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि भरपाई कर लूं और पिक्स ऑफ द डे लेके आया हूँ। सबसे पहला स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिस हिसाब से पहले टारगेट बता दूं, 1220 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, 1405 1405 का पोजिशनल टारगेट रहेगा एक्सिस बैंक पे। जनवरी 2020 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है आरबीआई जो ओएमओ ला रही है, ओएमओ परचेज 1.25 लाख करोड़ का, 1.25 लाख करोड़ का 4 ट्रेंचेस में, ये काफी पॉजिटिव है। Q4 के निम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखे, 3.97%, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा, और मैनेजमेंट उम्मीद करिए आउटग्रो द इंडस्ट्री इन बाय 4 to 6% इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और पिक्स ऑफ द डे के हिसाब से दूसरा स्टॉक, जैसे आपने सोना बीएलडब्ल्यू तो दिया ही था अनिल जी, पूरा समर्थन है, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं। बट ऑटो एंसिलरी पैक से दूसरा स्टॉक जो पिक ऑफ द डे में है वो है ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा जिसपे खरीदारी की राय है, 910 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1125 का पोजिशनल विद डिस्क्लेमर, नवंबर 19 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। अब जिस हिसाब से यूएस ने थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी पे टैरिफ को थोड़ा सा राहत दी है, ये देखते हुए मुझे लगता है कि ऊनो मिंडा काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है केपेक्स और एक्सपेंशन के चलते। तो ऊनो मिंडा और एक्सिस बैंक दो पिक्स ऑफ द डे। ओके, तो बैंक्स और ऑटो एंसिलरीज आज पूरे फ्लेवर में है। एक्सिस बैंक और ऊनो मिंडा खरीद के चले। सैनानी साहब भी तैयार है अपनी पिक के साथ, सुपर सिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये खरीदना है, ईएमएस इंडस्ट्री से कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कई बार पहले रेकमेंड कर चुका हूं डिक्सन टेक्नोलॉजी। आपको शॉर्ट टर्म अभी तो 16,675 के करीब होगा, आपको टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म 17,200 का, और पोजिशनल रखना है 18,375 का, 18,375 विद डिस्क्लेमर, डिसंबर 19। काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये ईएमएस इंडस्ट्री में है, स्मार्टफोन बनाती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग्स, ये सारे सेगमेंट्स में है। जियोमी, सैमसंग और भी कई सारे मोबाइल फोन के हाई एंड कंपनियां हैं, गूगल पिक्सल जिसके लिए डिक्सन बनाती है। आरओईज FY27 की जो उम्मीद है वो 32% के करीब है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आज की तारीख में 3 करोड़ स्मार्टफोन बनाती है, जो डबल करने की योजना है। FY27 तक 6 करोड़ स्मार्टफोन बनाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजी, 300 करोड़ का केपेक्स है। अब नए सेगमेंट्स में इंटर कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल्स में, बैटरी पैक्स में। तो ये जो नए नए सेगमेंट्स में इंटर कर रहे हैं, यहां से भी अच्छे खासे रेवेन्यू आ सकते हैं। लैपटॉप सेगमेंट में भी काफी जोरदार एंट्री कर रहे हैं। 40% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट 4 इयर्स में आप उम्मीद कर सकते हैं। डिक्सन टेक 17,200 का पहला टारगेट वो शॉर्ट टर्म होगा, और 18,375 पोजिशनल टारगेट। ओके, ये है आपके लिए डिक्सन टेक में खरीदारी करने की राय। आइए और आइए, इसी के साथ सिद्धार्थ जी भी है तैयार, बिगुल भी है तैयार, सुपर सिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जो स्टॉक होगा वो होगा इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। एकमात्र टारगेट होगा 840 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। सितंबर 19 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। ताज विवांटा जैसी चेन ऑफ होटल्स, 237 होटल्स ऑलरेडी है। रिटर्न ऑन इक्विटी फंडामेंटली अगर देखा जाए तो 17% है। 5 साल के जो ग्रोथ देखे गए हैं वो 35% मुनाफे में ग्रोथ देखे गए हैं, और रेवेन्यू पर रूम जो है 13% से बढ़ते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स समर वेकेशंस, टैक्स कट्स, आईपीएल, ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग मोड्स है या ट्रिगर्स है इनके लिए। गवर्नमेंट फोकस करे डेवलपमेंट ऑफ टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इंडियन होटल है, 840 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ अनिल जी एक चीज कहूंगा, ये कुणाल जी ने क्या कर दिया, इन्होंने डॉक्टर साहब को जगा दिया नींद से, तो 2-2 3-3 कॉल देने लगे, हमारा नंबर बहुत पीछे लग रहा है। तो कुणाल जी ऐसे मत जगाया करें। आइए सिद्धार्थ जी पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पर अपनी राय रखना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर।
अनिल जी बहुत अच्छा इंटरव्यू था और आपका जो ये इंटरव्यू होता है न्यूज पर व्यूज वो बहुत बेहतरीन होता है और काफी इंसाइट मिलता है और एक्सेवर टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स तो काफी स्ट्रांग है। हालांकि हम कवर नहीं करते हैं बट काफी बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ आउटलुक बहुत अच्छा दिया है। तो बहुत बेहतरीन इंटरव्यू रहा ये अनिल जी एक्सेवर टेक्नोलॉजीज का न्यूज पर व्यूज पे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो हम अब आप जो कवर करते हैं उसके बारे में पूछेंगे। बताएं सर, आपकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर। बिल्कुल सर, 10 की कमाई का जो कंपनी है वो है डेटा पैटर्न्स। इस पे खरीदारी की राय है। 2850 का लॉन्ग टर्म टारगेट रखे, 2850 का अक्टूबर 2024 से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस स्पेस प्रोडक्ट्स पे है और ऑप्टिक्स पे सबसे ज्यादा इनका फोकस रहता है। रॉकेट्स, मिसाइल, नेवल सिस्टम्स, ये सारे सेगमेंट्स पे कवर करते हैं। 850 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक दिख रहे हैं। ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स में इनका काफी अच्छा दमखम है, पोटेंशियल ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ 2 से 3 हजार करोड़ का केपेक्स है आने वाले 18 से 24 महीने में और 20 से 25% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है डेटा पैटर्न्स आने वाले 2 से 3 सालों में। एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो कर रही है जिसका फायदा डेटा पैटर्न्स को जरूर मिलेगा। 2850 का लॉन्ग टर्म टारगेट रखे। ये राय है आपके लिए डेटा पैटर्न्स पर सिद्धार्थ जी की तरफ से। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.